हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में, जिसको हम आईटीसी भी बोलते हैं। कि इनपुट एलिजिबल क्या है, आईटीसी अवेलेबल क्या है, सेट ऑफ कैसे करते हैं। आज हम इस सब के बारे में बात। तो सबसे पहले हमें कुछ टर्म्स को समझना होगा, जैसे कि आईटीसी अवेलेबल। आईटीसी अवेलेबल कैसे होती है? जब वो आपकी 2B या 2A में शो करती है। ये शो कैसे करती है? जब आपने कोई भी चीज परचेज की, परचेज के टाइम पर अगर आप अपना बिल जीएसटी नंबर पर बनवाते हैं अपने, तो उस टाइम पर जो आपके सामने वाली पार्टी होती है वो अपनी R1 में उस बिल को शो करती है। तो वहां से वो आपके 2B और 2A में आ जाती है। उसको हम बोलते हैं, जो आईटीसी आपके 2B और 2A में आती है उसको बोला जाता है आईटीसी अवेलेबल। फिर इसके बाद आता है आपका आईटीसी एलिजिबल। आईटीसी एलिजिबल में क्या है? आईटीसी अवेलेबल तो हो गई आपकी, पर सारे आईटीसी को आप क्लेम नहीं कर सकते। इसमें कुछ गवर्नमेंट की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। तो इसमें चेक करना होता है कि कौन सी आईटीसी हमें क्लेम करनी है, कौन सी रिवर्स करनी है। अगर हम बात करें, तो अगर आप कोई कैपिटल गुड परचेज करते हो तो और उसकी आईटीसी क्लेम करते हो, तो उस केस में आपको वो आईटीसी के लिए उस आइटम को अपने बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में शो करना होता है। और अगर आप इन फ्यूचर कभी टाइम से पहले उसको सेल कर देते हैं, तो उसके साथ में आपको आईटीसी रिवर्स भी करनी होती है। तो इस तरीके से आपको चेक करना होता है कौन सी आईटीसी आपकी रिवर्स होनी है, कौन सी क्लेम होनी है, किस टाइम में आप क्लेम कर रहे हैं। ये सारी चीजों का आपको ध्यान देना होता है। तो जो आईटीसी आप क्लेम करते हो, जिस उसको बोला जाता है कि हाँ, आप इस आईटीसी के लिए एलिजिबल हो। इसमें क्या है? ये जो आपकी शो करती है वो करती है जीएसटीआर 3B की टेबल 4 में। यहाँ पर पहले तो ऑटो पॉपुलेट होकर आईटीसी आती है 2B से। फिर इसको में आपको बताना होता है कि ये जो आईटीसी आ रही है, मान लीजिए 100 रुपए आ रही है, तो इसमें से आप कौन सी आईटीसी को रिवर्स कर रहे हैं और कौन सी आईटीसी को आप क्लेम कर रहे हैं। इसके बाद आता है आपका आईटीसी यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन कैसे होता है? अगर आपको टैक्स का पेमेंट करना है, तो वहां पर वो पेमेंट की टैक्स की अमाउंट कम कर देती है। मान लेते हैं आपको 100 रुपए का पेमेंट करना है और आपके पास 20 रुपए की आईटीसी है, तो उस केस में आपको टैक्स में से आईटीसी माइनस करने के बाद नेट 80 रुपीज का ही चालान सबमिट करना होगा। इसके बाद आता है आईटीसी सेट ऑफ। सेट ऑफ क्या होता है? जैसे आईजीएसटी में अगर आपका टैक्स बन रहा है और सीजीएसटी में आपकी आईटीसी पड़ी है, तो उसको एडजस्ट करने को ही हम सेट ऑफ बोलते हैं। ये जो सेट ऑफ किया जाता है वो किया जाता है जीएसटीआर 3B की टेबल नंबर 6 में। सेट ऑफ के कुछ रूल्स होते हैं, उनको समझते हैं। जैसे कि प्रेफरेंस। जब हम सेट ऑफ करने जाएंगे तो कुछ प्रेफरेंस दी जाती है। सबसे पहले, अगर आपके पास आईटीसी है, तीनों अगर तीनों हेड्स में है, तो सबसे पहले आप यूज करेंगे आईजीएसटी की आईटीसी को। उसके बाद यूज करेंगे सीजीएसटी की आईटीसी को, और लास्ट में आपको यूज करनी होती है एसजीएसटी की आईटीसी। अब बात करते हैं रूल्स ऑफ आईटीसी सेट ऑफ। अगर आपके पास आईजीएसटी की आईटीसी पड़ी है, तो उस केस में आप आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी तीनों के टैक्स को एडजस्ट कर सकते हैं। प्रीफरेंस वही रहेगी, पहले आपको आई का एडजस्ट करना होगा, फिर बचता है तो सी का एडजस्ट होगा, और अगर उसके बाद भी आईटीसी बचती है तो एड्स का एडजस्ट हो जाएगा। अगर आपके पास सीजीएसटी की आईटीसी है, तो उससे आप आईजीएसटी के टैक्स को एडजस्ट कर सकते हैं और सीजीएसटी के टैक्स को एडजस्ट कर सकते हैं। सीजीएसटी की आईटीसी से एसजीएसटी का टैक्स एडजस्ट नहीं हो सकता है। इसके बाद आता है आपका एसजीएसटी की आईटीसी से आप आईजीएसटी का टैक्स एडजस्ट कर सकते हैं और एसजीएसटी का कर सकते हैं। इसमें आपका सीजीएसटी का टैक्स एडजस्ट नहीं होगा। तो क्या है कि आई से तो आप तीनों का टैक्स एडजस्ट कर सकते हैं प्रेफरेंस के थ्रू, पहले आई का, फिर सी का, फिर एस का। पर सी से आप पहले आई का और सी का करेंगे, एस का नहीं करेंगे। एस से आई का और एस का करेंगे, सी का नहीं करेंगे। क्या मतलब है? इसमें सी और एस आपस में एडजस्ट नहीं होते हैं। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे कि मान लेते हैं आपके आईटीसी का बैलेंस है, आई का 20,000 रुपए, सी का 40 और एस का भी 40,000 रुपए। अब आपका जो टैक्स है वो आई में बन रहा है 5,000, सी में बन रहा है 5,000, एस में बन रहा है 5,000। तो जैसा कि हमने पढ़ा था, सबसे पहले आई का हमें यूज करना है। तो आपने देखा यहाँ पर 20,000 रुपए है, यहाँ टोटल टैक्स मिला के 15 बनना है, तो ये तो आई से ही एडजस्ट हो जाएगा। तो सी और एस का आपको यूज नहीं करना। देखा आपने कि आई से हमने आईजीएसटी का टैक्स पे कर दिया 5,000, सी का कर दिया 5,000 और एस का कर दिया 5,000। सी और एस का यूज हमने यहाँ पर नहीं किया है। और इसमें आपका बैलेंस क्या बचेगा? अब आपका जो बैलेंस बचेगा वो बचेगा आईजीएसटी का 5,000 रुपए, सीजीएसटी का 40,000 और एसजीएसटी का 40,000 रुपए। सेकेंड एग्जाम्पल से समझते हैं। अब इस केस में क्या है? आईटीसी तो आपकी सेम है, पर आपका टैक्स चेंज कर दिया गया है।
आई में आपका टैक्स बन रहा है 30,000 रुपए का, सी में बन रहा है 50,000 का और एस में भी बन रहा है 50,000 का। अब क्या होगा, जैसे कि हमारा रूल है आईजीएसटी का हमें पहले टैक्स एडजस्ट करना है, तो आईजीएसटी की आईटीसी से ही एडजस्ट होगा। 30,000 का टैक्स था, आईजीएसटी की आईटीसी थी 20,000 रुपए की, तो पूरी पूरी ले ले, फिर भी हमारा टैक्स ज्यादा बनना है, तो कितना टैक्स ज्यादा बनना है, 10,000 रुपए का। इस आई के बाद हम जाते हैं सी पर। सी पर हमने चेक किया तो 10,000 रुपए जो सी में पड़े हुए थे 40,000 रुपए, तो इजीली उसने 10,000 रुपए आईजीएसटी के टैक्स को दे दिए। जब यहाँ पर 20,000 आई से मिल गए, सी से मिल गए 10,000 रुपए, तो 30,000 रुपए आई की लाइबिलिटी यहाँ पर खत्म हो गई, एस में से हमें कुछ भी नहीं लेना पड़ा। इसके बाद आता है आपका सीजीएसटी में 50,000 का टैक्स बनना था। तो पहली प्रेफरेंस कहती थी हमारी पहले हमें आई से लेना है, लेकिन आई के पास तो कुछ बचा ही नहीं, आई का 20,000 रुपए की आईटीसी थी और उसने वो आई में के टैक्स को पे कर दी, तो यहाँ पर आ गया जीरो। इसके बाद जाएंगे हम सी के पास। अब आपने देखा कि सी ने 10,000 रुपए आई के टैक्स को पे कर दिए थे। अब आपके पास कितने बचे, 30,000 रुपए, 40 थे 10 चले गए 30 बचे, तो यहाँ पर पूरे पूरे 30,000 रुपए हमने यहाँ पर एडजस्ट किए हैं। इसके बाद भी 50,000 का टैक्स बनना था, 30,000 रुपए एडजस्ट हो गए, तो 20,000 रुपए ऐसे तो ये ले नहीं सकता है, इसलिए 20,000 रुपए का यहाँ पर इस केस में चालान पे करना होगा। एसजीएसटी के केस में आते हैं। एसजीएसटी में आपका टैक्स था 50,000 का, आई में कुछ बचा नहीं है जिससे हम ले सकें, और सी से ये ले नहीं सकता है, तो उस केस में 40,000 रुपए जो एस के हैं वही हम लेंगे, और उसके बाद भी 10,000 रुपए का आपका इसमें चालान बनेगा। अगर आप देखें तो हमारा चालान बनना है सी में 20,000 का और एस में 10,000 का, मतलब टोटल 30,000 का। इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हैं कि आई और सी एस की आईटीसी मिलाकर हो रही थी आपकी 1,00,000 रुपए, और टैक्स मिलाकर हो रहा है 1,30,000 रुपए, तो नेट डिफरेंस 30,000 का है, तो वही यहाँ पर अभी आपका चालान बन रहा है। अब एक केस और समझते हैं कि जरूरी नहीं है आपके पास अगर पैसे बिल्कुल नहीं होंगे तभी आपका चालान बने, कुछ केस ऐसे भी हो जाते हैं जब आपके पास आईटीसी भी बचती है और उसके बाद भी आपको चालान पे कराना पड़ता है, तो वो समझते हैं। जैसे कि आई में आपका टैक्स बन रहा है 40,000, सी में बन रहा है 30,000, एस में बन रहा है 30,000। सबसे पहला केस आई का टैक्स पे करना है, तो आई के टैक्स के लिए हमने आई की आईटीसी उठा ली पूरी पूरी 20,000 रुपए की, 20,000 कम पड़े वो हमने सीजीएसटी से ले लिए, आई का टैक्स खत्म हो गया है यहाँ पर। तो आई में आपका ना तो चालान बना है और ना ही आपका बैलेंस बचा है। अब देखते हैं सी के केस में। सी के केस में चाहिए थे टैक्स के लिए 30,000 रुपए, आई से उसको कुछ भी मिलेगा नहीं क्योंकि वो सारा आई का जो आईटीसी थी वो यूज हो चुकी है आई के टैक्स पे करने में, तो यहाँ जीरो आ गया। सी ने 20,000 रुपए आई को दे दिए थे, अब उसके पास जो बचे हैं वो बचे हैं 20,000 रुपए, मतलब 40,000 सी के पास थे, उसने आई का टैक्स पे कर दिया 20,000 रुपए का, तो जो नेट अब उसके पास आईटीसी बची है वो 20,000, तो वो हम यहाँ पर यूटिलाइज कर लेंगे। अब आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि 30,000 रुपए की जरूरत थी, 20,000 यूज कर लिए, ऐसे हम नहीं ले सकते हैं, तो 10,000 का इस केस में चालान बन गया आपका। थर्ड केस में आते हैं आपका एस में 30,000 का चालान बन रहा था, लेकिन आई की आईटीसी को आप पहले ही यूज कर सकते हैं, तो उससे तो आप कुछ ले नहीं सकते, सी एस को देता नहीं है, तो यहाँ बचे 30,000 रुपए, तो पूरे पूरे एस से एडजस्ट हो गए। और अब आप देखोगे कि 40,000 का बैलेंस था हमारे पास एस का, और हमें 30,000 हमने यूज कर लिए, तो यहाँ पर आपका जो बैलेंस बचेगा एस जीएसटी के आईटीसी का क्रेडिट लेजर का, वो बचेगा 10,000 रुपए। तो इस केस में क्या हो रहा है, आपको चालान भी बन रहा है 10,000 का और बैलेंस भी है एसजीएसटी का। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि सी और एस आपस में एडजस्ट नहीं होते हैं, तो सी में आपको चालान पे कराना होगा और एस का जो आपका बैलेंस है वो आपको आगे यूटिलाइज करने को मिल जाएगा। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें।